हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिजाल के या फिर जाइस के नॉर्मल लेंसेज और डिजिटल लेंसेज में क्या फ़र्क होता है वह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल, एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के मन में एक सवाल आता है कि नॉर्मल लेंसेज और डिजिटल लेंसेज में क्या फ़र्क होता है। उसको समझाने के लिए आज मेरे पास दोनों की, जाइस की और क्रिजाल की दोनों की प्राइस लिस्ट है। इसमें से मैं पहले आपको नॉर्मल और डिजिटल लेंसेज के प्राइस में क्या फ़र्क होता है वह बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल में और डिजिटल में इतना प्राइस रेंज का फ़र्क क्यों होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये है मेरे पास जाइस की प्राइस लिस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जाइस फिनिश्ड सिंगल विजन। आमतौर पे हम जो भी लेंसेज लेते हैं इसी प्राइस रेंज में ही लेते हैं। यही प्राइस लिस्ट हमें दिखाई जाती है और इसी में से हम लेंसेज को लेते हैं। ज़्यादातर जो बिकता है जाइस का सिंगल विजन 1.56 ए स्फेरिक ग्लासेस अगर हमें लेना है, ड्यूरा विजन प्लैटिनम, तो 3,700 रुपये का है। अगर ब्लू प्रोटेक्ट लेना है तो 4,000 रुपये का है। अगर हम साथ में एक और पेज दिया हुआ है जाइस की प्राइस लिस्ट में, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जाइस सिंगल विजन लेंसेज, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल में अगर हम प्राइजेस का देखते हैं तो इसमें 1.56 का जो इंडेक्स है वो है 11,350 प्राइस रखा हुआ है 1.5 इंडेक्स का, और यहाँ पर सिर्फ 2,200 का है और यहाँ पर 11,350, मतलब ऑलमोस्ट डबल का डबल। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ब्लू प्रोटेक्ट का जो प्राइस है 1.56 में वो है 4,100 रुपये का, और इधर हम देखते हैं ब्लू प्रोटेक्ट का 1.60 में तो 15,800 रुपये का। मतलब ऑलमोस्ट जो प्राइजेस है यहाँ पर आके सारे डबल हो जाते हैं। मतलब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए ये पूरी की पूरी प्राइस लिस्ट है। मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें यहाँ पर जो है 1.56 4,000 रुपये का है और यहाँ पर है 15,800 रुपये का। तो ऐसा क्यों है? और अगर हम जाइस की प्राइस लिस्ट को आगे देखते हैं तो एक आता है जाइस के डिजिटल लेंसेज। उसका प्राइस भी आप देख सकते हैं 1.50 इंडेक्स में। अगर हमें ड्यूरा विजन क्रोम देख रहे हैं तो 10,400 का है, और यही चीज़ अगर आप नॉर्मल जो फिनिश्ड सिंगल विजन में आते हैं वो आप देख रहे हैं तो उसका प्राइस है 2,200 रुपये। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्राइस। और ये है मेरे पास क्रिजाल की प्राइस लिस्ट। हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स लेते हैं हम इसी प्राइस रेंज को देख के ही लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रिजाल इजी प्रो 1.50 जो इंडेक्स है उसकी जो MRP है वो है 3,500। अगर हम नेक्स्ट पेज, अगला पेज देखें बुकलेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिजाल इजी प्रो 1.56 6,000 का है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा, देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत देखने वाली चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अपग्रेड आई कोड, मतलब पर्सनलाइज अपग्रेड कर सकते हैं हम आई कोड में। मतलब इसमें 1,500 रुपये ऊपर, और इसके नीचे लिखा हुआ फ्रॉम क्रिजाल रॉक ऑनवर्ड्स, मतलब रॉक जो ग्लासेस है इसके ऑनवर्ड। मतलब अगर आपको रॉक लेना है तो 7,600 प्लस पर्सनलाइज 1,500 रुपये आपको इसको जोड़ के अलग देने हैं, तो लगभग ये हो जाता है 9,000 का शीशा। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब क्रिजाल का जो 1.56 क्रिजाल रॉक 9,000 का शीशा पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वही चीज़ क्रिजाल रॉक 4,000 रुपये में भी मिल सकता है। तो ये ऐसा क्यों है? तो आपने देखा डिजिटल लेंसेज और नॉर्मल लेंसेज में जो प्राइस रेंज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। डिजिटल लेंसेज ऑलमोस्ट डबल के भी डबल प्राइसेस पे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो सबके मन में सवाल आता है कि नॉर्मल लेंसेज में और डिजिटल लेंसेज में क्या फ़र्क होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम मार्केट में जाते हैं एक शर्ट खरीदने के लिए, अगर हमें एक शर्ट लेनी है या कोई कुछ भी चीज़, ट्राउज़र लेनी है, अगर हम मार्केट में जाके ख़रीदते हैं, अगर आपका साइज़ सपोज़ M साइज़ है, हम मार्केट में गए, आपने एक शॉप पे गए, वहाँ पर आपने देखा M साइज़ की एक शर्ट देखी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखे, जो आपको पसंद आया आपने निकाली और ले ली। इसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश मतलब कि जो
शर्ट्स थी या ट्राउज़र थी वो आपके लिए तैयार थी, रेडी टू यूज़ थी, आपने उसमें से पसंद करा और आपने ले लिया। अब उस शर्ट में किसी किसी को हो सकता है कि वो शर्ट थोड़ी सी लूज़ हो सकता है वो थोड़ी सी टाइट हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम उस शर्ट को ले लेते हैं और पहन लेते हैं और पहनते रहते, कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल 100% परफेक्ट शर्ट चाहिए, वो कहता है वो ना तो शर्ट मुझे ज़्यादा टाइट हो, ना तो वो शर्ट मुझे ज़्यादा लूज़ हो, तो हम क्या करेंगे, हमें वो कस्टमाइज्ड शर्ट करवानी पड़ेगी। कस्टमाइज्ड मतलब हमें वो स्टिच करवानी पड़ेगी, टेलर मेड शर्ट लेनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पहले हमें कपड़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसको स्टिचिंग करवानी पड़ेगी। जो कपड़े की कॉस्ट अलग हो गई, स्टिचिंग की कॉस्ट अलग हो गई, इसलिए वो महंगे हो गए। अब आपको लगता है मुझे समझ में आ रहा होगा कि जो नॉर्मल जो लेंसेज है वो कंपनी हमेशा रेडी रखती है अपने पास। हमने कंपनी में फ़ोन करा और हमें वो ग्लासेस हमें नंबर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दिए। लेकिन डिजिटल लेंसेज जो होते हैं वो आपके लिए पर्सनलाइज बनाए जाते हैं। उसमें एक टूल जिसपे कि आपके लिए वो नंबर बनाया जाता है और उस टूल को भी फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह कस्टमाइज जो ग्लासेस होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आपको क्लियरली ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल लेंसेज में और डिजिटल लेंसेज में फ़र्क क्या होता है। वो पर्सनलाइज लेंसेज होते हैं, वो आपके लिए स्पेशली डिज़ाइंड और बनाए जाते हैं। अब डिजिटल लेंसेज का पहनने के क्या फ़ायदे हैं या उसमें क्या फ़ीचर्स हैं वो इतने महंगे होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ीचर है उसका जो पावर की जो एक्यूरेसी होती है 6 गुना 6 टाइम ज़्यादा होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लेंसेज हम ले रहे हैं उसमें भी वही पावर मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको शर्ट में बताया, शर्ट तो आप पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको बहुत फिटिंग भी सही आएगी, उसी तरह नॉर्मल लेंसेज भी आप पहन लेंगे। लेकिन डिजिटल लेंसेज में जो पावर की जो एक्यूरेसी होती है वो 6 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा, उसमें उसको हम ग्लासेस को HD ग्लासेस भी बोलते हैं, मतलब उसमें आपका जो विजन रहेगा HD विजन रहेगा। तीसरा, उसमें आपको जो विजन मिलने वाला है वो बिल्कुल क्लियर और क्रिप्स विजन रहने वाला है, मतलब आप नेचुरल जैसे अपनी आंखों से देखते हैं वैसा ही विजन आपको डिजिटल ग्लासेस से मिलेगा। चौथा, उसमें जो साइड का जो पेरिफ्री है, मतलब जो मोटे ग्लासेस होते हैं उसमें से भी मतलब आपको जो विज़न है बहुत वाइड विज़न मिलने वाला है। मतलब साइड में जो पावर ना होने की वजह से कुछ लोगों को ब्लरिंग की प्रॉब्लम रहती है साइड में से, तो वो भी जो साइड की जो डिस्टॉर्शन है वो भी नहीं मिलेगी। और पांचवा, कॉस्मेटिकली ये लेंसेज काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और चश्मे में लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आशा करता हूँ आपको नॉर्मल और डिजिटल लेंसेज के बीच में क्या फ़र्क है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।